अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमस्कार, आदाब। साथियों, आज फिर आपके बीच आपके साथ जुड़ने का मौका मिला। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साथियों, 25 फरवरी को फिर आपके साथ आपके बीच भीम आर्मी चीफ, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे जन सैलाब के साथ जौनपुर जिले के अंदर एक संवैधानिक बचाओ भाईचारा बनाओ रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में आयोजित संवैधानिक बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली का आयोजन हो रहा है। आप सभी साथियों से गुजारिश करता हूं कि सभी साथी 25 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे श्री किशन इंटर कॉलेज मीरगंज पकड़ी के चौराहे के पास जौनपुर उत्तर प्रदेश में पहुंच करके आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। साथियों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद, उत्तर प्रदेश की आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद, अब उत्तर प्रदेश मांगे चंद्रशेखर आज़ाद। मिशन 2027 आप सभी से गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंच करके बाकी रैलियों की तरह जौनपुर के अंदर भी एक बहुत ज़बरदस्त वाला जनसैलाब ले जाने का काम करें और आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। एक बार फिर आपसे बता देता हूं, स्थान श्री किशन इंटर कॉलेज मीरगंज पकड़ी के पास, पकड़ी चौराहे के पास जौनपुर उत्तर प्रदेश में एक महारैली का आयोजन हो रहा है। आप सभी साथियों से गुजारिश है, निवेदन है कि भारी संख्या में वहां पहुंच करके भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम को मजबूत करने का काम करें और 2027 में आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें और भारी से भारी तादाद में, भारी से भारी संख्या में मीरगंज श्री किशन इंटर कॉलेज पहुंच करके पकड़ी चौराहे के पास जौनपुर जिले के अंदर पहुंच करके आप अपनी तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करके अपना योगदान दें और आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। और साथियों, एक बहुत ज़रूरी सूचना, बहुत ज़रूरी अहम मुद्दा, 2027 के चुनाव से पहले ख़ास तौर से दलित भाइयों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए एक ज़रूरी सूचना है, संदेश है। आप अपना प्यार, अपनी मोहब्बत आपस में ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि 2027 के चुनाव करीब आ चुके हैं और चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों को षड्यंत्र करके आपस में लड़ाने का काम भी हो सकता है। आपके बीच कोई भी षड्यंत्रकारी आपके बीच आकर के आपको, खास तौर से दलित और मुस्लिमों को आपस में लड़ाने के लिए आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को कमज़ोर करने का काम कर सकते हैं। तो साथियों, आपसे गुजारिश करता हूँ, दलित भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि वो किसी के बहकावे में ना आए। मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि वो किसी के बहकावे ना आए। दलित हमारे भाई हैं, मुस्लिम हमारे भाई हैं, तो आपस में सब मोहब्बत और प्यार के साथ आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को 2027 में मजबूती दिलाने का काम करें। किसी के बहकावे में आने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपने देखा होगा जब जब दलित और मुस्लिम एक हुआ है तो हमारे बीच में षड्यंत्रकारी लोग आकर के हमें आपस में लड़ाने का काम करते हैं। तो साथियों, आप अब सतर्क हो जाइए, आप अब जो है जागरूक हो जाइए और आने वाले 2027 के चुनाव में आप अपने गांव-गांव जा कर के, पाँव जा कर के, डोर टू डोर जा कर के आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के लिए मेहनत कीजिए और आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करिए। आपसे फिर निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं, मुस्लिम भाइयों से भी गुजारिश करता हूं और दलित भाइयों से भी गुजारिश करता हूं कि आप 2027 में ऐसे किसी षड्यंत्र में फंसने का काम ना करें जो आपस में हमारी मोहब्बत, हमारे प्रेम, हमारे प्यार को जो है तोड़ने का काम करते हों। साथियों, क्योंकि हमें आपस में लड़ाने का काम होता है,
हमें आपस में जो है एक दूसरे का दुश्मन बनाने का काम होता है। तो आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि अगर कहीं आपस में छोटी मोटी नोक-झोंक दलित और मुस्लिम के बीच में हो जाए तो आपस में सुलझाने का काम करें, क्योंकि हमारी छोटी मोटी बहस को भी बहुत बड़ा रूप दिया जाता है। और ये लोग चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे बीच हमारी सद्भावना, हमारी मोहब्बत, हमारा प्रेम जो है आपस में ना बने। तो साथियों, यह एक षड्यंत्र होता है। ख़ास तौर से जो है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप जानते हैं, जो हमारे बीच में हमें आपस में लड़ाने का काम करते हैं। साथियों, आपसे निवेदन, आपसे पुनः निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन, अपने मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन कि आप किसी अपने दलित भाई के साथ कोई भी गलत व्यवहार ना करें। अपने किसी दलित भाई के साथ कोई भी ऐसा जातिवाद, भेदभाव या किसी तरह का कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जिससे दूसरों को, हमारे दुश्मनों को हमें आपस में लड़ाने का मौका मिले। तो साथियों, मैं अपने दलित भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि मेरे दलित भाइयों, कोई भी मुस्लिम अगर आपसे कोई छोटी मोटी नोक-झोंक हो जाती है तो उसे आपस में सुलटने का काम करें। किसी तीसरे को अपने बीच में आने का मौका ना दें, क्योंकि हमारे बीच में आकर के हमारे खिलाफ हमें आपस में लड़ाने का काम करने वाले लोग बहुत ताकतवर हैं, बहुत जानदार हैं, और वो चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें और हमारा प्यार, मोहब्बत, हमारा भाईचारा आपस में टूट जाए। और इससे क्या होता है, इससे हमारा ही नुकसान होता है, हम दोनों का नुकसान होता है। तीसरा आदमी मज़े ले जाता है और वो मज़े ले करके फिर जो है रबड़ी खाने का काम करता है। साथियों, रबड़ी का मतलब ये है कि आप जानते होंगे, हमें आपस में लड़ा करके लोग सत्ता में बैठने में काबिल काम करते हैं और फिर हमारे हक अधिकारों को जो है दबाने का काम करते हैं। कहीं हमें धर्म के नाम पे मारा जाता है, कहीं हमें दाढ़ी टोपी के नाम पे मारा जाता है, कहीं हमें मूंछें रखने के नाम पे मारा जाता है, कहीं हमें घोड़ी पे चढ़ने के नाम पे मारा जाता है, कहीं हमें ऊंच नीच के भेदभाव के कारण जो है हमारी बेइज्जती करी जाती है। तो साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, पुनः गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आप सभी साथी, खास तौर से मुस्लिम और दलित समाज आपस में सद्भावना और प्यार मोहब्बत बनाए रखें, क्योंकि साथियों, हमें आपस में लड़ाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं मेहनत कर रही हैं कि किस तरह से ये जो दलित और मुस्लिम का जो भाईचारा है वो टूट जाए, वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब जब दलित और मुस्लिम का भाईचारा टूटने का काम हुआ है, तब तब हमारे बीच में अहंकारी लोग सत्ता में आकर के बैठे हैं और हमारे हक अधिकारों को हड़पने का काम किया है। चाहे आप देख लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे पिछड़े भाइयों का हक अधिकार लूटने का काम किया है। चाहे आप देख लीजिए, यूजीसी मामले में हमारे दलित भाइयों का, हमारे पिछड़े भाइयों का हक जो है मारने का काम किया है। साथियों, चाहे आप देख लीजिए जयपुर में या छत्तीसगढ़ में या कहीं भी हमारे दलित भाइयों को किस तरह से मारा जाता है। चाहे आप देख लीजिए हमारे मुस्लिम भाइयों को किस तरह से मारा जाता है, कहीं दाढ़ी के ऊपर, कहीं कुर्ता पजामे के ऊपर, कहीं टोपी लगाने के ऊपर, कहीं नमाज पढ़ते हुए लातें मारी जाती हैं। तो साथियों, ये हमारे प्यार और हमारी मोहब्बत आपस में ऐसे ही बनी रहे और हम आने वाले 2027 के चुनाव में इन षड्यंत्रकारी लोगों को एक मुंह तोड़ जवाब दे सकें, एक ऐसी आवाज़ बनकर के हम उठे कि हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और हमारी जब सत्ता में सरकार होगी तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे लोगों के हक अधिकारों को जो है कोई भी छीनने का काम नहीं करेगा। तो साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सभी साथी आपस में प्यार मोहब्बत बनाए रखें और आप 25 फरवरी को जिला जौनपुर के अंदर स्थान श्री कृष्ण इंटर कॉलेज मीरगंज पकड़ी चौराहे के पास जौनपुर उत्तर प्रदेश में पहुंच करके आप आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथ को मजबूत करने का काम करें और भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी का काशीराम को मजबूत करने का काम करें। जय भीम, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।